आज का अंश गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से 26 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। आमीन। हम गलातियों की पत्री का अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं। इस गलातिया की कलीसिया में भ्रम की स्थिति थी। कुछ लोग कहते थे कि व्यवस्था का पालन करना चाहिए, कुछ कहते थे कि केवल सुसमाचार ही पर्याप्त नहीं है, और कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को बहाना बनाकर कहते थे कि अब वे जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे कलीसिया में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगीं और समान विचारधारा वाले लोग समूह बनाने लगे और एक दूसरे से विवाद और झगड़ा करने लगे। इस स्थिति को देखकर पौलुस दृढ़ता से बात करता है। वह कहता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि आत्मा का फल भी प्रकट है। पौलुस शरीर के कामों और आत्मा के फल की तुलना करके गलातिया की कलीसिया को सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज के वचन में दो मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। एक मार्ग शरीर के कामों के अनुसार जीने का है और दूसरा आत्मा का फल उत्पन्न करने का है। अंततः हम किस प्रकार का फल उत्पन्न करते हैं, इसी से पता चलता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इस समय हम शरीर के कामों पर विचार करेंगे ताकि हम जान सकें कि हमें अपने विश्वास के जीवन में क्या छोड़ना है, और हम आत्मा के फल पर भी विचार करेंगे ताकि हम यह जान सकें कि हमें यह फल उत्पन्न करने के लिए कैसे जीना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक अनमोल अवसर होगा। सबसे पहले पौलुस कहता है कि शरीर के काम प्रकट हैं। इसका अर्थ यह है कि ये काम खुलेआम किए जाते हैं और सामान्य नैतिक दृष्टिकोण से भी ये स्पष्ट रूप से बुरे हैं। आइए हम शरीर के कामों के मार्ग को देखें। पहला, शारीरिक इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले पाप, व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। व्यभिचार का अर्थ है अश्लील कार्य और अवैध यौन संबंध। गंदे काम का अर्थ है शारीरिक और नैतिक अशुद्धता और व्यापक अर्थ में यौन पाप। लुचपन का अर्थ है अनियंत्रित शारीरिक इच्छाएं, जिसके कारण असंयम पैदा होता है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। शारीरिक इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले इन पापों में सभी अश्लील कार्य, विकृत यौन इच्छाएं और ऐसे कामों में आनंद लेना शामिल है जिनमें विवेक को कोई पीड़ा नहीं होती। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति को सही गलत का भी बोध नहीं रहता। कहा जाता है कि मनुष्य सबसे आसानी से यौन प्रलोभन में पड़ता है। इसलिए पौलुस सबसे पहले शारीरिक इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले पाप की ओर इशारा करता है। दूसरी श्रेणी है विकृत उपासना का पाप। यह एक धार्मिक पाप है। मूर्ति पूजा और टोना। मूर्ति पूजा का अर्थ है झूठे देवताओं की पूजा करना। परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवता की सेवा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। टोना यहां मूर्ति पूजा और अन्य जातीय प्रथाओं को संदर्भित करता है। उस समय बीमारियों को ठीक करने और उपचार के नाम पर जादूगरों द्वारा मूर्ति पूजा जैसे कई अनुष्ठान और कार्य किए जाते थे। मूर्ति पूजा और टोना धार्मिक क्षेत्र में गलत और विकृत उपासना के पाप हैं। तीसरी श्रेणी है संबंधों से उत्पन्न होने वाले पाप। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, गुटबंदी, फूट, विधर्म और डाह। ये सभी संबंधों से उत्पन्न होते हैं। बैर का अर्थ है शत्रुता, घृणा और बाहरी संघर्ष और मनुष्यों के साथ संबंधों में टकराव। झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाएं उन लोगों में पाई जाती हैं जो बहस करना और लड़ना पसंद करते हैं और जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक अपनी राय रखते हैं। गुटबंदी का अर्थ है अपने लाभ,
अपने स्वार्थ और अपने नाम के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करना। इसलिए खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा के कारण वे समूह बनाते हैं और सत्य का विरोध करते हैं। फूट और विधर्म का अर्थ है यह सोचकर खुद को दूसरों से अलग करना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं और अपने सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करना। वे सुसमाचार की सच्चाई के विरुद्ध जाकर खुद को विभाजित करते हैं और एक अलग रास्ते पर चलते हैं। डाह ईर्ष्या से थोड़ा अधिक सक्रिय और नकारात्मक अर्थ रखता है। इसका मतलब केवल मन में ईर्ष्या करना ही नहीं, बल्कि उस पर कार्य करना भी है। इसलिए डाह में सीधे तौर पर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य शामिल होते हैं। ये सब संबंधों से उत्पन्न होने वाले पाप हैं। चौथा है शराब से संबंधित पाप, मतवालापन और रंगरेलियाओं। मतवालापन का अर्थ है अत्यधिक शराब पीना और रंगरेलियाओं का अर्थ है इस तरह की शराब पीकर देर रात तक मौज मस्ती करना और शराब की दावतों का आनंद लेना। यानी यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां कोई संयम नहीं रख सकता। आज के युग में भी हम अक्सर देखते हैं कि अत्यधिक शराब पीना कई पापों का कारण बनता है। इस तरह पौलुस शरीर के कामों की एक सूची देता है। वह गलातिया की कलीसिया को शरीर के कामों की यह सूची देते हुए उनसे सावधान रहने का आग्रह करता है, जैसा कि उसने पहले भी किया था। जब हम शरीर के कामों को देखते हैं तो वे सभी हमारे रिश्तों को तोड़ते हैं और हमारे हृदयों को नष्ट कर देते हैं। ये शरीर के काम ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को नष्ट कर देते हैं और हमें सच्चाई को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। बाहर से वे बहुत आनंददायक लग सकते हैं और वे स्वतंत्रता का एहसास करा सकते हैं, लेकिन अंत में वे हमें नष्ट कर देते हैं और हमें बांध लेते हैं। इसलिए पौलुस स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अर्थात शरीर के इन कामों से भरा जीवन परमेश्वर की ओर नहीं, बल्कि विनाश की ओर ले जाता है। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में अभी भी शरीर के ये काम मौजूद हैं, प्रलोभन है, और यद्यपि हमने प्रत्येक का अर्थ एक एक करके देखा है, अंततः अपनी सुविधानुसार जीना, परमेश्वर से पहले स्वयं को प्राथमिकता देना, अपने स्वार्थ के लिए काम करना और वे सभी इच्छाएं जो हमारे विश्वास के जीवन में बाधा डालती हैं, ये सब शरीर के काम हैं। हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें इन्हें अपने भीतर से निकाल फेंकना चाहिए। हमें उस वचन को भय के साथ ग्रहण करना चाहिए जो कहता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम में ऐसे फल नहीं पाए जाने चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम शरीर के इन कामों को उत्पन्न न करें। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं इन कामों से सावधान रहेंगे। तो फिर मसीही होने के नाते परमेश्वर में विश्वास करने वालों के रूप में हमें कैसा फल उत्पन्न करना चाहिए? आत्मा का फल। जो लोग आत्मा के अनुसार जीते हैं वे बिल्कुल अलग तरह का फल उत्पन्न करते हैं। आत्मा के फल के बारे में बात करते हुए पौलुस प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का उल्लेख करता है। सबसे पहले यह प्रेम अगापे प्रेम को दर्शाता है। यह वह प्रेम है जो परमेश्वर बिना किसी शर्त के देता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है। यह परमेश्वर के प्रेम की बात करता है और कहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और आनंद खुशी को दर्शाता है, लेकिन यह वह क्षणिक खुशी नहीं है जो हमारी कोई इच्छा पूरी होने पर मिलती है, बल्कि यह वह आनंद है जो हमें बचाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है। यह उद्धार पाए हुए व्यक्ति का आनंद है। शांति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों का परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो सकता है। और धीरज वह गुण है जिससे हम दूसरों के प्रति सहनशील हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं तो उसमें भी धीरज पाया जाता है। और कृपा एक दयालु स्वभाव है। यह स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने और उनकी मदद करने की इच्छा है। हम इसे परमेश्वर की असीम दया में भी देख सकते हैं। भलाई का अर्थ है अच्छाई। यह एक अच्छा चरित्र और अच्छे कार्यों को दर्शाता है। और कृपा से भी बढ़कर यह नैतिक उत्कृष्टता को प्रकट करता है। विश्वास परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी को दर्शाता है। और नम्रता दूसरों के प्रति कोमल और विनम्र स्वभाव है।
संयम स्वयं के प्रति है। इसका अर्थ है उन सभी शारीरिक कामों का विरोध करना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जिनका पहले उल्लेख किया गया है। आत्मा के ये 9 फल वास्तव में एक समान हैं। वह समानता यह है कि वे परमेश्वर से संबंधित हैं, वे परमेश्वर के गुण हैं। इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम मानवीय प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे जबरदस्ती उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए जमीन में गहरी जड़ें जमानी पड़ती हैं, वैसे ही ये फल तब लगते हैं जब हम आत्मा में और परमेश्वर में अच्छी तरह से जड़ें जमाते हैं। ये फल उन लोगों में स्वाभाविक रूप से लगते हैं जो आत्मा से जुड़े रहते हैं। तो फिर हमें आत्मा से जुड़कर आत्मा का फल कैसे उत्पन्न करना चाहिए? पौलुस 3 बातें कहता है। पहली बात यह है कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। जिस क्षण हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार शरीर की इच्छाएं हमें विचलित कर देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए, शरीर के इन कामों को छोड़ना चाहिए, अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए और उन्हें फिर से क्रूस पर चढ़ाना चाहिए और हमेशा परमेश्वर के करीब जाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। इसका अर्थ केवल आत्मा में विश्वास करना ही नहीं, बल्कि आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करना भी है। वचन पर बने रहकर और प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करना और उस मार्ग पर विश्वास योग्यता से चलना जिस पर आत्मा हमें ले जाती है, भले ही वह हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। यही आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने वाला जीवन है। तीसरा, हमें परमेश्वर की महिमा की खोज करनी चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इसलिए नहीं जीते कि हम उसकी संतान बन सके, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि हम पहले से ही उसकी संतान हैं। इसलिए आत्मा के अनुसार जीने का उद्देश्य अपनी सफलता की कामना करना नहीं है, न ही अपने नाम को ऊंचा करना है, बल्कि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। व्यर्थ की महिमा संसार की महिमा को दर्शाती है, जो नाश हो जाएगी और व्यर्थ है। हमें इसकी खोज करके एक दूसरे को न उकसाना चाहिए और न ही एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए, बल्कि जब हम परमेश्वर की महिमा की खोज में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। प्यारे विश्वासियों, अपनी विश्वास की यात्रा में हमें हमेशा इस वचन को याद रखना चाहिए। हम जिन्होंने यीशु मसीह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमारे भीतर अक्सर आत्मा की लालसा और शरीर की इच्छा के बीच संघर्ष होता है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, लेकिन यदि हम पापी शरीर की आवाज का अनुसरण करते हैं तो यह एक ऐसा मार्ग है जिसका अंत मृत्यु है। इसलिए हमें निश्चित रूप से आत्मा का फल उत्पन्न करने वाले बनना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें प्रतिदिन शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, आत्मा के अनुसार जीना चाहिए और केवल परमेश्वर की महिमा की खोज करनी चाहिए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हुए आपके घरों, कार्यस्थलों और कलीसिया में आत्मा के फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हों।